सत साहिब। दास कहे सग राम नाम, हाथ में हीरा आया। मूरख मूड अनजान, घाले गोफिए बाया। बाया इतना बादियार, लारे रे गयो एक। आयो हीरा गोपार, खूजद रोयो माथो टेक। रोयो माथो टेक सामे घना गमाया। दास कहे सग राम नाम, हाथ में हीरा आया। तो सत्संग प्रेमियों से निवेदन करता हूँ कि ये हीरा नाम किसका है। तो हीरा नाम अपने श्वास रूपी हीरा है। ये एक एक सांस 1-1 करोड़ रुपए अनमोल हीरा है। ये संतों ने कहा है कि इस अनमोल हीरे को वृथा मत गमाओ। एक बार एक चौधरी अपने खेत में बाजरा बीज रखा था। तो चिड़ियों का आवागमन बहुत रहता था, जानवरों का। तो उस टाइम चौधरी ने एक गोफिया बनाया। उस गोफिये में बाठा घाल घाल कर तो वो बगाया करता था और चिड़ियाँ बगाया करता था। एक समय ऐसा आया, वो घर से निकला और चलते चलते कहीं रास्ते में उसको एक कोरा मटका दिख गया। उस कोरे मटके में उसने खोदा तो उसमें ये लाल लाल पत्थर निकले। तो चौधरी को ये नहीं पता था कि ये एक लाल 1 करोड़ रुपए की है। उसने तो अपना खेल बना लिया और चिड़िया उड़ाने का एक पत्थर मिल गया। तो वो पहले बाजरी के बीच में एक ढूंचिया बोले करते थे, ऊंचा लकड़ों का बना के उस पर खड़ा होकर तो वो बाठा या पटास बोले करते, गोफिया बोले करता, उसको बोलिया करते थे। तो गोफिया बजाया करते थे। करते करते तो वो चौधरी ने क्या किया कि एक लाल घाले उसमें चारों ओर घुमाकर भगा दे। और वो उसकी आवाज़ की ध्वनि सुनकर चिड़ियाँ उड़ जाती थी और वो नदी में जा गिरता था। ऐसे करके उसने सारे हीरे गमा दिए, एक हीरा बचा। तब कोई पारखू उनके पास आया। तो पारखू ने देखा कि इस चौधरी को पता नहीं है कि ये लाल है और ये एक एक करके भगा रहा है। उसने पूछा, चौधरी जी आपने कितने ये ही पत्थर थे कितने भगा दिए? कि मैंने तो बहुत पत्थर भगाए हैं, ऐसे ऐसे मेरे पास बहुत थे। तो दास सगराम नाम संत हुए हैं। उसने कहा, दास कहे सगराम नाम, हाथ में हीरा आया। मूर्ख मूड अनजान, घाल गोफिए बाया। के बाया इतना बा दिया, फिर लारे रह गयो एक। आयो हीरांगो पार खूजद, रोयो माथो टेक। रोया माथा टेक ऐसा तो मैं घना गमाया। दास कहे रे सगराम नाम, हाथ में हीरा आया। तो एक हीरा बचा। तब उसने सगराम नाम संत ने उसको ज्ञान दिया कि ये हीरा है
एक हीरा 1 करोड़ रुपए का अनमोल हीरा है, इसको तुमने वृथा गंवा दिया। कहने का तात्पर्य ये है कि ये संसार रूपी हीरे हैं, इनको वृथा मत गंवाओ। ये 24 घंटों में 21,600 हीरे हैं, इनको वृथा मत गंवाओ। एक एक सांस की 1-1 करोड़ रुपए की कीमत से भी महंगा है। तो हीरे की पारख तो कोई जौहरी बताता है। जौहरी कौन होता है? गुरु होता है। और गुरु के पास जाओ, गुरु अपने हमारे को शिक्षा ज्ञान देंगे, उसके आचरण करो, उसके आचरण पर चलो, उसके कहे अनुसार उसके पग पंथन पे चलो, तो आपका भला होगा और परमात्मा का आपको दर्शन भी होंगे। सही कायदे में ये है कि आप शील संतोष दया धर्म ये शीलता धार लेंगे तो आपका बेड़ा पार है। भंस सागर से आपको रोकने वाला कोई नहीं है, क्योंकि गुरु ने हमारे को ज्ञान दिया। उस ज्ञान को लेकर और गुरु के पद चिन्हों पे चलना है तो ही भला हो सकता है। तो मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सत साहिब, आपने सब्सक्राइब और कमेंट, लाइक, शेयर ये करने हैं कि मैंने सही बोला या गलत बोला, आपको उसका जवाब मेरे को देना है। अगर कोई त्रुटि है तो मेरे को आप समझाने की कृपा करें। सत साहिब, सत साहिब।